हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रीवियस ईयर लेक्चर में बात कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस ईयर वाला, वो पहले जाकर उस लेक्चर को देखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेरे साथ अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रूफ दैट √5 इज द इरेशनल नंबर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग √2 और √3 को लाइन बाय लाइन करके सॉल्व किया था, जिन जिन बच्चों ने उसका प्रैक्टिस किया होगा √5 करने में उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर भी हम लोग √5 का करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। जो बच्चे नए होंगे वो प्रीवियस ईयर लेक्चर जरूर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी चीज़ को मानते हो कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे ही आप रेशनल नंबर मानोगे वैसे ही √5 को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर आप रीज़न दोगे कि जो P/Q है हियर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P/Q क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे कि P एंड Q आर इंटीजर, मतलब को प्राइम के साथ साथ ये इंटीजर भी है। क्या है? इंटीजर। ठीक है, इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, Q का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √5Q बराबर P। फिर उसके बाद लिखेंगे स्क्वायरिंग। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? √5Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो 5 है, 5 एक क्या है? इंटीजर है, और ये 5 P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड्स, ध्यान से देखिएगा, 5 डिवाइड P स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको? 5 डिवाइड किसको करेगा? P को भी करेगा। जैसे P स्क्वायर को किया है वैसे P को भी करेगा। कैसे? थ्योरम नंबर 1.2। फिर उसके बाद अगर कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है और दोनों नंबर इंटीजर होते हैं, तो उस केस में डिवाइड करते समय जो आपको कोशेंट प्राप्त होता है वो भी एक इंटीजर होता है। इट मीन्स कि अगर हम P को 5 से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर हम लोग को मिलता है, मान लेते हैं A। क्या नंबर मिला? A। तो इसका मतलब P बराबर क्या हो जाएगा? 5 है। P बराबर क्या हो जाएगा? 5 है। अब ये जो नंबर है इस वाले में रखेंगे। ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान रहे हैं। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहले इक्वेशन पर रखेंगे। क्या है हम लोग के पास? 5Q स्क्वायर, P का स्क्वायर है तो 5A का होल स्क्वायर। इट मीन्स कितना आएगा? 5Q स्क्वायर बराबर 25A स्क्वायर। 5 से 25 काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। Q स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों, ध्यान से, जो ये 5 नंबर है ना, 5 ये Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड्स, क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड Q स्क्वायर। और जैसे ही Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हम लोग एक लाइन और लिखेंगे, 5 इज ऑल्सो डिवाइड Q बाई थ्योरम। ठीक है, बाई थ्योरम से क्या हो जाएगा? 5 जो होगा Q को विभाजित कर देगा, और जैसे ही विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा, तो एक नया इंटीजर देगा, और नया इंटीजर जो देगा उसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, जैसे नया इंटीजर क्या देगा? Q डिवाइड बाई 5, और ये नंबर दे दिया मान लेते हैं B। तो इसका मतलब Q बराबर आ गया
5b और p बराबर आ गया 5a। अब ध्यान से देखो, इस नंबर में जो नंबर हम लोग लिखे हैं इसमें जो 5 है ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। और जैसे ही P एंड Q पाँच क्या हो गया, उनका कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर माने हैं कि P एंड Q आएगा को प्राइम। अगर रेशनल नंबर होता तो क्या होता, वो को प्राइम होता। लेकिन 5 यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन नंबर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि P एंड Q आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम। अगर को प्राइम है, ये क्या है, को प्राइम है नंबर, तो इसका मतलब इसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर एजप्शन, ठीक है, एजप्शन विल बी रॉन्ग। हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए सो दैट्स वाई रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, आप यही लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पूरे कॉपी में आप लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज द इरेशनल नंबर। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या मानोगे कि यह नंबर रेशनल नंबर होगा। तो लेट 3 + 2√5 3 + √2√5 इस इरेशनल की जगह क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। और जैसे ही हम लोग कोई नंबर रेशनल नंबर मानते हैं तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इट कैन बी रिटेन बाई P/Q फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 2√5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा। इतना समझ में आ, 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। तो √5 बराबर P/Q, लेकिन डिवाइड करेंगे तो 2Q माइनस कितना हो जाएगा 3/2। इतना समझ में आ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों, ये जो है आपका एक रेशनल नंबर है। क्या है, ये भी आपका एक क्या है, रेशनल नंबर है, या तो ये भी बोल सकते हैं इंटीजर है। और दो इंटीजर को कभी घटाने पर, जब भी आप घटाओगे दो इंटीजर को, तो वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। या तो दूसरी भाषा में कहा जाए तो रेशनल नंबर में से यदि रेशनल नंबर को घटाया जाए तो रेशनल नंबर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इरेशनल है। यहाँ पर है क्या, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों नंबर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों है क्या, रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हियर यहाँ पर पहले एक लाइन लिख देते हैं कि P/2Q, 3/2 आर इंटीजर। क्या है, दोनों इंटीजर्स। और इसके बाद क्या लिखेंगे, हियर, क्या लिखेंगे, हियर। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, हियर √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर बिकमिंग इक्वल टू रेशनल नंबर। और वो कौन सा रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे P/2Q, और एक क्या है आपके पास 3/2।
2, ये बिकमिंग इक्वल हो गया, लेकिन इक्वल तो है नहीं, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन, ठीक है, जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, विल बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जैसे ही रॉन्ग होगा वैसे ही लिखेंगे सो दैट्स वाई कि क्या चीज़ दिया है, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आप ऐसे ही सेम लाइन आप लिख दोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वही क्वेश्चन है प्रूफ दैट इरेशनल नंबर जो दिया है 1/√2 है, ये नंबर 7√5 है, ये नंबर 6 + √2 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या चीज़, पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग के पास 1/√2। ठीक है, जब 1/√2 करेंगे तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेट कर लिया, 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, यह एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। पहला लाइन लिखे हम लोग रेशनल नंबर, और जैसे ही इसको रेशनल नंबर लिखे तो 1/√2 बराबर a/b लिख सकते हैं या p/q, और फिर हम लोग बोलेंगे कि हियर a, b आर को प्राइम नंबर, a, b आर को प्राइम नंबर, एंड ये भी लिखेंगे a, b आर इंटीजर, क्या है ये, इंटीजर भी है। तो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, पूरी वैल्यू पलट देते हैं, पूरी वैल्यू पलटने में क्या मिल जाएगा हम लोग को, √2 बराबर a/b मिल जाएगा, √2 बराबर a/b मिल जाएगा। अगर, अब ध्यान सुनिए, अगर यही प्रश्न 5 नंबर में रहेगा, अगर यही प्रश्न 5 नंबर में रहेगा, तो जैसे √2 आप प्रूफ करते थे, या प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लीजिएगा कि √2 मैंने कैसे प्रूफ कराया, जैसे √2 प्रूफ कराया हूँ वैसे ही इसके बाद वाली पूरी स्टेप लिख दोगे आप, सेम कॉपी कर दोगे, इसका पूरा मार्क्स आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगर ये 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे कि a, b आर इंटीजर, ठीक है, आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर a, b इंटीजर है तो ये लिख सकते हैं कि a/b इस क्या होता है, a/b इज रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर। और जैसे ही रेशनल नंबर ये आप लिखे तो आप लिखोगे कि जो √2 है वो इरेशनल है, और बिकम बोल रहा है बिकम इक्वल टू द रेशनल नंबर, बट ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल ही नहीं रहेगा तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे कि क्या लिखेंगे, हियर क्या चीज, √2, हियर √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर become equal to रेशनल नंबर क्या चीज, रेशनल नंबर क्या चीज, b/a, बट या देयरफॉर our assumption will be क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और जैसे ही एजम्पशन रॉन्ग हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, सो दैट्स वाई 1/√2 इज क्या चीज़,
इरेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, इरेशनल क्या हो जाएगा, नंबर। समझ में आया, सबको समझ में आया, चलो ठीक है, अच्छी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7√5, क्या दिया है, 7√5। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग ना, इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं हम लोग। चल यहाँ से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर 7√5 दिया है। तो सबसे पहला काम हम लोग का, लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहला काम हम लोग का हो गया नंबर को मानना, वो भी रेशनल नंबर। और जैसे ही मानेंगे वैसे ही बोल सकते हैं 7/√5 लिखा जा सकता है p/q फॉर्म में। हियर p, q आर को प्राइम नंबर। अगर ये नंबर है तो इसका मतलब p एंड q आर आल्सो क्या चीज़, इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर। दोनों लाइन लिखने के बाद बोलेंगे 7 को नीचे भेजते हैं तो √5 बराबर p/में 7q। यहाँ से लिख देंगे p, 7q आर इंटीजर। ये दोनों है क्या, इंटीजर्स। इट मीन्स p/7q आर p/7q इस रेशनल नंबर। और जैसे ही रेशनल नंबर हुआ तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, कभी भी इरेशनल नंबर या जो रेशनल नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक लाइन क्या लिख देंगे हम लोग, वही सेम यही लाइन हम लोग लिखेंगे कि हियर, क्या लिखेंगे, हियर क्या चीज़, √5, हियर √5 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर इज बिकमिंग इक्वल टू किसके, इक्वल टू रेशनल नंबर। और ये जो नंबर होगा वो कौन है, p/7q है। ठीक है, और जैसे ही p/7q है तो हम लोग बोल देंगे, बट जो हमारा कंट्राडिक्शन क्या कहता है कि देयरफॉर, क्या बोलते हैं कि देयरफॉर आवर एजप्शन विल बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और मेरा जैसे ही एजप्शन रॉन्ग हो गया वैसे ही बोलेंगे सो दैट्स वाई। देखो एक ही लाइन बच्चों ना बार बार लिख रहे हैं, सो दैट्स वाई। क्या चीज़ दिया, जो लिया वही लिख लेते हैं। 7√5 इज क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सेम लाइन वही बार बार आप रिपीट कर रहे हो। तो आप एक ही क्वेश्चन को बार बार उसी की तरह लिखोगे तो आपके मन में क्या होगा, वो भी याद हो जाएगा। या तो ये बोल ले कि यही कॉन्सेप्ट है ही, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं एकदम सेम उसी की तरह। लास्ट में वही लिखना है कि एजप्शन के बारे में लिखना है, इसलिए लास्ट में लिख देंगे इरेशनल नंबर। बोलेंगे सभी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर के इक्वल कभी आते ही नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, मेरा कंट्राडिक्शन रॉन्ग है, और इसलिए हम लोग ये क्या हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम यही प्रश्न देखो यहाँ पर है, 6+√2 इज इरेशनल नंबर। इसे हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं कह रहा हूँ कि ये आप घर पर बैठोगे, इसके लिए होमवर्क रहेगा, आप आराम से घर पर बैठ के करोगे। पहले +6 दिया होगा, उसको उधर साइड भेज देंगे तो -6 हो जाएगा। फिर a/b जो 6 होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर में इंटीजर का माइनस करने पर ऑलवेज इंटीजर मिलता है। या तो ये भी बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर पर घटाने पर आपका रेशनल नंबर मिलता है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर। और ये फैक्ट की बात भी है कि हमारा जो कंट्राडिक्ट क्या कहता है कि फैक्ट क्या कहता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग सपोज क्या किए हैं, रेशनल नंबर।
तो एजप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो एराइज होके आएगा एजप्शन वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो नंबर है वो क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं कमेंट कर दीजिएगा आप, इसको एक और वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम इस वीडियो के बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर बने होंगे या आए होंगे क्वेश्चन, उसको भी लेकर आएंगे। पहले आप धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया जाएगा, टेस्ट भी अवेलेबल कराया जाएगा, आपको सीट भी अवेलेबल कराया जाएगा ऑफलाइन, जो टेलीग्राम पर आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, आप वहां से इसकी स्लाइड, जो आपकी ये स्लाइड है वो आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वहां से देखकर आप अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्या करेंगे, इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको वहाँ पर पेपर भी भेज दिया जाएगा, MCQ क्वेश्चन भी कराया जाएगा, MCQ पेपर को टेलीग्राम में डाल भी दिया जाएगा, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, मॉड्यूल को उठा लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को, ठीक है, और लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लव यू ऑल एंड सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।